दीदी नमस्ते। कुछ दिन पहले ही मैंने अपनी नाग साधना पूरी की है, तो उसका कुछ अनुभव मैं आपको बताने जा रही हूँ। दीदी, जब मैं अपना माला जाप शुरू करती थी तो जैसे ऐसे 10-11 माला मेरा होता था, तो मेरे आज्ञा चक्र पे थोड़ा ज़ोर ऐसा पड़ना शुरू हो जाता था और ऐसा लगता था कि सामने से ऐसे ही ठंडी हवा जो है मेरे सर पे टकरा रही है। और माथे पे भी जो है बाल, मतलब पूरा रूम बंद है, कहीं से फ़ैन भी ऑन नहीं रखती थी मैं, फिर भी एक ठंडी ठंडी हवा सी शुरुआत में लगती थी। और ये बस शुरुआत के जब मैं कुछ माला ऐसे 14-15 माला करती थी तभी तक ये होता था। उसके बाद वो चीज़ जो है जो भी होंगी वो ख़त्म हो जाता था। फिर दीदी, साधना का दूसरा दिन था और पूरे साधना के दौरान मैं जितने दिन की भी साधना थी तो मैं भोले बाबा और माँ भगवती को उठते जागते ऐसा हमेशा याद करते रहती थी। तो दिन में मैं भोले बाबा, माँ भगवती और नाग बाबा को प्रणाम करके ऐसा मैं सो गई। दीदी, मैं फिर मुझे एक सपना आया। सपने में देखती हूँ कि कोई लड़की है, सब कहने को दोस्त है पर मैं उसे पहचानती नहीं हूँ। उसने मुझसे कहा कि कुछ सामान देना है, चलो मेरे साथ। मैं चली जाती हूँ उसके साथ। एक जगह पहुँचती हूँ, जब मैं देखती हूँ बगल में तो वो देखती हूँ कि वो एक कोई आदमी है। वो लड़की कहाँ गई पता नहीं, वो कोई आदमी है मेरे बगल में खड़ा और मैं उसके साथ आई हूँ। फिर उनके साथ वो मुझे एक जगह जो है लेके आते हैं। वो जगह ऐसी थी कि रात का समय है और धरती में एक डिप्रेशन सा है, इतना अंदर वो खड्डा है, ऐसा लग रहा है कि धरती के हम थोड़ा सा नीचे आ गए हैं। बहुत ही डरावनी जगह है, शमशान के जैसा। अजीब से लोग बैठे हुए हैं, देखने में शमशान जैसा लग रहा था, पर वहाँ मुझे एक भी चिता जलते हुए दिखी नहीं। वो जो आदमी थे वो कोई क्रिया वहाँ करने आए थे। उन्होंने, मेरे हाथ में कुछ और था, मैं कुछ और लेके आई थी, मुझे याद है। उन्होंने वो जो झोला सा था वो मेरे हाथ में दिया। उन्होंने बोला कि मैं नीचे जा रहा हूँ, तुम यहीं खड़ी रहना। मैंने काफ़ी दूर तक उन्हें अंदर को जाते हुए देखा। बहुत सारे लोग वहाँ क्रियाएं कर रहे थे। कुंड ही कुंड बना था, हवन कुंड, मुंड थे, नर मुंड। बहुत ही डरावना दृश्य था, मैंने ऐसा कभी भी नहीं देखा। अपने आसपास देखती हूँ तो औरतें हैं, वो मुझे जादूगरनियाँ लग रही थी। वो मुझे बहुत घूरे जा रही थी, बहुत ही अजीब तरीके से। मेरे रोंगटे खड़े हो रहे थे, मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा था। मेरा मन कर रहा था मैं भाग जाऊँ यहाँ से, पर वो जो आदमी थे वो वो कहने को मेरे परिवार के कोई थे, पर सपने में, पर ऐसे में उन्हें जानती नहीं वो कौन थे। तो मैं ये सोच कर रुक जा रही थी कि मैं उनको छोड़ के कैसे चली जाऊँ अगर उन्हें कुछ हो गया। ये वैसे भी ये बहुत ख़तरनाक जगह है। मुझे महसूस हो रहा था कि चारों तरफ जो है चीज़ें घूम रही हैं, नेगेटिव एनर्जियाँ भी घूम रही हैं। वो औरतें, वो उन्होंने अजीब से कपड़े पहने थे, वो भी मुझे घूरे जा रही हैं। तो वो जो आदमी थे वो नीचे गए, उन्होंने अपनी क्रिया शुरू की। देखती हूँ उनका चेहरा बिल्कुल लाल हो गया है, बहुत ज़ोर ज़ोर से हंस रहे हैं। मुझे बहुत डर लग गया। उन्होंने मुझसे आवाज़ दी कि तुम्हारे हाथ में जो भोग है, जब मैं तुम्हें पुकारूँ तो तुम मुझे आके दे देना, जब ये अंत होने लगेगा इस क्रिया का। तो मैंने कहा ठीक है, पर मैं उन्हें मना कर रही थी कि
बहुत ही डरावना है ये सब, हम चलते हैं यहाँ से। तो जब ये उन्होंने मुझे आवाज़ लगाना शुरू किया नीचे, और वो इतना नीचे था कि नीचे पहुंचने में ही बहुत समय लग रहा था, काफ़ी गहरा था वो। मैं देखती हूँ कि मुझे हाथ में वो जो झोला था वो मुझे मिल ही नहीं रहा है। मैं भाग रही हूँ, उधर इधर उधर को जा रही हूँ। मेरे बाल खुले हैं, कमर तक के हैं, और वो औरतें भी मेरे बालों को घूर रही है। बहुत ही डरावनी थी। अजीबोगरीब लोग थे, ऐसा लग रहा था कि वो वहीं रहते हैं। मैं सोच रही थी कि वो वहाँ कैसे रह सकते हैं ऐसी जगह पे। अंत में मुझे कुछ दिखा, पता नहीं वो मेरा झोला था कि नहीं जो उन्होंने मुझे दिया था। मैंने फटाफट दौड़ के मैं उन्हें वो चीज़ देने गई, क्योंकि अगर समय से नहीं देती तो क्या पता उनके साथ कुछ बुरा हो जाता। मैंने दे के फिर से ऊपर को आ गई, और एक रेखा सा था, मतलब कि उस रेखा के बाहर मैं जाके खड़ी हो गई, और मैं उनका इंतज़ार करने लगी। कभी मेरा मन कर रहा था कि मैं भाग जाऊँ वहाँ से, वो इतना डरावना दृश्य था। पर मेरा मन करता है, मैं उन्हें छोड़ के कैसे जा सकती हूँ अगर कुछ हो गया तो, क्योंकि वो सपने में मेरे परिवार के ही कोई थे सदस्य। दीदी वो जब वो उन्हें भोग था वो लगाते हैं, तो जब वो ऊपर आ रहे थे तो किसी ने उनसे पूछा कि तुम क्या कर रहे थे। तो उन्होंने कहा कि शक्तियाँ आजकल मेरे पास आ रही हैं, तो मैं उन्हें भोग देने आया था। और मुझे नहीं पता दीदी वो किन शक्तियों की बात कर रहे थे, वो जिन्हें वो भोग देने आए थे और मुझे भी साथ लेके आए थे। पर वो जो भी दृश्य था, ऐसा लग रहा था हम आधे पाताल में चले गए हों। बहुत ही डरावना था, और मेरी डर के मारे मेरी नींद खुल गई। फिर दीदी जब नौवां दिन था साधना का, तो फिर मैं सपने में मुझे एक सपना आता है। मैं देखती हूँ कि आप मेरे सपने में आए हैं, और आपने मुझे दीक्षा दी है किसी बीज मंत्र की। और ये दीक्षा देने के बाद आपने मुझसे कहा कि सारी दुनिया तुम्हारे अधीन होगी ऐसे। और इससे पहले कि मैं कुछ पूछूं, मेरी नींद खुल गई। मैंने जो भी मैं सपने देखती थी, मैं अपने फ़ोन पे वो सारे नोट कर लेती थी कि मैं भूलूँ ना, तो वो बीज मंत्र मैं ना भूलूँ, इसलिए मैंने वो फट से लिख लिया। मैंने थोड़ा ढूंढा भी कि ये किस देवता का या देवी का मंत्र है, पर मुझे वो किसी भी देवी देवता का मंत्र वो दिखा ही नहीं। तो ऐसे फिर मैंने आपको ऐसे प्रणाम करके फिर मैं अपने दैनिक कार्य में लग गई। पर दीदी मेरे बार बार दिमाग में ये आ रहा था कि ये अजीब सा बीज मंत्र क्या है, मतलब ये तो किसी भी देवी देवता का मंत्र नहीं है, तो आपने मुझे सपने के माध्यम से उसकी दीक्षा क्यों दी। और दीदी हमेशा ही ऐसा हुआ है कि आपको मैंने देखा नहीं है, पर आप हमेशा ही मेरे सपने में आते हैं, हमेशा, पता नहीं कैसे, और गाइड करते हैं। तो दीदी ये मेरे नाग साधना का कुछ अनुभव था। नमस्ते।